कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करिए, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि रीडिंग्स मिले आपको टाइम पर। आप मेल हो या फीमेल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैरो में कोई जेंडर नहीं होता है। एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, आपका पर्सन कर सकता है। जो कुछ भी हम यहाँ पर एनर्जीज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न रिसेंट पास देखा जाए तो आप में से बहुत से कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जिन्होंने किसी के एक्शन का किसी के भी एक्शन का ऐसे रिएक्शन दिया होगा या ऐसा बिहेव किया होगा या इस तरह से आप चले होंगे जैसे सम पॉइंट्स पे इमेच्योर, सम पॉइंट्स पर आउट ऑफ कंट्रोल, सम पॉइंट्स पर आउट ऑफ एलिमेंट। जैसे आप हैं नहीं वैसे आपसे बिहेव हुआ है, वैसे आपने डील किया है सिचुएशन को, पर्सन को, या कोई आपका ऐसा रिएक्शन आया है जो प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप गौर करें अपने पर तो आपको लगेगा कि यस, ये कैप्रिकॉर्न तो नहीं हो सकते। कोई ऐसा पावरफुल कनेक्शन है बहुत सारे कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में जिसमें रीसेंट पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ होगा, आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं इमेच्योर हुआ होगा। आप में से कुछ कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो सम पॉइंट्स पर आपकी समझ से बाहर हो जाता है, जैसे उसको आपकी परवाह नहीं है या कोई रिस्पेक्ट नहीं है आपकी उनके लिए। बट प्रॉब्लम क्या है, कनेक्शन बहुत पावरफुल है, कैप्रिकॉर्न से उनके बगैर रहा नहीं जाता। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसा पर्सन है जिसके लिए कभी कभी आप ऐसी बातें करते हैं या हो सकता है कि आप दोनों ने इस कनेक्शन में कभी कभी एक दूसरे को चेक करने के लिए ऐसा बिहेव किया हो, ऐसी बातें की हो जैसे अटेंशन सीकर, किसी की अटेंशन को सीख करना कि यस इनके दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। इस चीज़ को जानने के लिए एक दूसरे के साथ में भी आपने या आपके पर्सन ने ऐसी बातें, ऐसा बिहेव किया होगा और रिटर्न में आपने क्या फील किया होगा। जब आपने ऐसा किया होगा तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपका पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उनका रिएक्शन ऐसा आया होगा। कैप्रिकॉर्न वैसे तो एक बहुत पावरफुल साइन है। आप जब कैप्रिकॉर्न हर्ट होते हैं या उनको फील होता है या रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनके लिए किसी के दिल में जगह नहीं है तो आप मूव ऑन करते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन रीसेंट पास्ट में ऐसे पावरफुल कनेक्शन में मैंने देखा है कुछ कैप्रिकॉर्न्स को। अब यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं, कुछ कैप्रिकॉर्न ने मूव ऑन कर लिया है, उनको फील हुआ उनके पर्सन ने जैसा बिहेव उनके साथ किया, आउट ऑफ कंट्रोल हुए आप सम पॉइंट्स पर। जैसे ऐसा दिखता है कि जब आप हर्ट हुए तो आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया। कनेक्शन इतना पावरफुल था जैसे सम पॉइंट्स पर आपने किसी चीज़ के लिए कुछ ना किया हो और आप देखते रहे हो कि क्या हो रहा है, और सम पॉइंट्स पर ऐसा बिहेव हो जाता है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इंसान इमोशनल हो जाता है या नॉर्मल नहीं होता। बहरहाल ऐसा हुआ है कि आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में देखें तो आप खुद सोचेंगे कि ये तो रियलिटी नहीं है मेरी, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। बट आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है प्रेजेंट मोमेंट में। कुछ कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो उनसे डिफरेंट हो सकता है, जैसे लॉजिकल होकर देखता हो वो, जैसे उसकी अपनी लाइफ के गोल्स हो, अपना विजन हो। जैसे जब आप इमोशनल बिहेव करें उसके साथ तो वो आपको वेकअप कॉल दे कि आप इमेच्योर बिहेवियर कर रहे हो, या ऐसा बिहेव करे, ऐसा रिस्पॉन्स आए उसकी तरफ से कि ऐसा लगे आपको कि उनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है या रिस्पेक्ट नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा है कैप्रिकॉर्न की लाइफ में, बहुत सारे कैप्रिकॉर्न की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है। और सेकंड थिंग ये कि जो कैप्रिकॉर्न मूव ऑन कर चुके हैं
उनका पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में देखा जाए तो जो कैप्रिकॉन सेपरेशन में है, उनका पर्सन अगर प्रेजेंट मोमेंट में देखा जाए तो जैसे वो पर्सन वेट कर रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जैसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की का वेट नहीं करते लोग के ओके कोई क्या कहता है मुझे कैप्रिकॉन के बारे में आकर कि कैप्रिकॉन जो है वो अपनी जगह पर सही थे, या ऐसा पर्सन होता है ना जो दूसरों का वेट कर रहा होता है, उसकी अपनी कोई राय नहीं होती, वो खुद अपने लिए कोई ऐसा पर्सन है जैसे दूसरों पर डिपेंड करता हो, अपने फ्रेंड्स पर या फैमिली मेम्बर पर, किसी पर, कि वो उनको बताएं कि उसको क्या करना चाहिए। तो प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा ही है बहुत सारे कैप्रिकॉन के साथ, चाहे आप मेच्योर इमेच्योर कैप्रिकॉन हो। आपका पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में सेपरेशन में है या सेपरेशन में नहीं है, डिपेंड करता है दूसरों की बातों पर, दूसरों की राय पर, दूसरों की सोच पर, और वो वेट कर रहा है। जैसे जो कैप्रिकॉन सेपरेशन में है, नियर फ्यूचर में या नेक्स्ट फ्यू मंथ में कुछ ऐसा होगा। जो जाने वाले हैं सेपरेशन में उनके लिए मैं कह रही हूँ, जो सेपरेशन में है उनके लिए मैं कह रही हूँ। दो टाइप के कैप्रिकॉन है यहाँ पर कि नेक्स्ट फ्यू मंथ की एनर्जीज यही शो करती हैं कि आपका पर्सन आपको मिस करना स्टार्ट करेगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचेगा, वो आपसे रिकंसाइल करने की कोशिश करना चाहेगा। और जब वो रिकंसिलेशन की तरफ सोचेगा तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो राइट टाइम का वेट करेगा। वो सोचेगा कि ओके राइट टाइम आता है तो मैं कैप्रिकॉन की तरफ जाता हूँ। बट कैप्रिकॉन आप गार्डेड नज़र आते हैं मुझे नियर फ्यूचर में। आप ऐसे गार्डेड होंगे कि डेफिनेटली आप प्रोटेक्टिव मोड के साथ होंगे। कोई ना कोई टावर मोमेंट आएगा आप लोगों की लव स्टोरी में और वो रियलिटी रिवील करेगा आपके सामने। आपके पर्सन की सोच आपके सामने होगी कि वो आपको मिस करते हैं, वो आपको लेट गो नहीं कर सकेंगे चाहे वो आपसे सेपरेशन में रहें। ये रियलिटी रिवील होगी आपके सामने, ये सच आपके सामने आएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी डायरेक्टली ना सही, उनके मैसेजेस से, चाहे वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट करें या कैसे भी, वो डायरेक्ट आपको ना कहें। जब वो आपसे बात करेंगे उस कन्वर्जेशन में रियलिटी रिवील्ड होगी, उनकी फीलिंग्स आप पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे कैप्रिकॉन। ये दिखता है आपकी रीडिंग में। तो सेपरेशन में आपके साथ कोई भी है वो आपको मिस करने वाला है नियर फ्यूचर में। कुछ कैप्रिकॉन की लव लाइफ में ये नेक्स्ट फ्यू मंथ में होगा। ओके, तो कैप्रिकॉन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में आपको दिखता तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा जिनसे भी आप सेपरेशन में हैं कि नियर फ्यूचर में या नेक्स्ट फ्यू मंथ में वो क्या करने वाले हैं। तो आप चाहे मूव ऑन करें, आप चाहे उनका वेट करें, आप चाहे न्यू लव की तरफ जाएं, बट ये पर्सन आपकी तरफ वापस ज़रूर आएगा। तो अब ये आप पर है कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट फ्यू मंथ में जो होने वाला है मैं आपको अभी से बता रही हूँ। अब ये है कि रियलिटी एनर्जीज कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है। स्लो प्रोसेस है लेकिन ये शेप अप होगा, ये शेप में आएगा। जब शेप में आएगा तो कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। प्रेजेंट मोमेंट में आपकी लाइफ में जो भी पर्सन हो जो आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा हो, बट डीप डाउन उसके दिल में आपके लिए यही फीलिंग्स हैं, वो यही फील करता है आपके लिए। तो कैप्रिकॉन, अगर कुछ कैप्रिकॉन से मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हर किसी से हर चीज़ रेजोनेट, हर बात रेजोनेट नहीं करती है। अब यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉन ऐसे हैं प्रेजेंट मोमेंट में जो इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, जो नियर फ्यूचर की तरफ जाके सेपरेशन में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको अपने पर्सन को स्पेस देना चाहिए, उसको फ्रीडम फील करने दें। कोई मैच्योर पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है जो टीनेजर चाहे हो आपका पार्टनर, चाहे वो टीनेजर हो चाहे वो टीनेजर ना हो, चाहे वो कोई ऐसा आपका पार्टनर ऐसा दिखता है बहुत सारे कैप्रिकॉन का जो अपना करियर बनाना चाहता है, या जैसे उसकी लाइफ के कुछ गोल्स हैं
तो वो लॉजिकल होके बिहेव करेगा आपके साथ, ये आप याद रखें। तो अटेंशन सीकर ना बने आप, एडवाइस यही है। ये कुछ कैप्रिकॉर्न के लिए मैं कह रही हूँ, हर किसी के लिए हर बात रेजोनेट नहीं होती। अगर आप अटेंशन सीकर हैं, ये आपको खुद पता होगा कि आपको लगता है कि जैसे मेरा पर्सन मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है और आप अटेंशन सीकर की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर आप सही नहीं कर रहे हो। रियली आपका पर्सन जो है वो लॉजिकल होकर डील करना चाहता है आपको, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में वो सोचता होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी लाइफ के गोल्स उसको अचीव करने हैं हर हालत में। तो अगर आपको उसका साथ चाहिए तो आपको पेशेंस की नीड है, पेशेंस के साथ रहें। बल्कि आपको ये एडवाइस है कि आप उनसे इस तरह के क्वेश्चंस करें कि आपको क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में, करियर के लिए आपको क्या करना चाहिए। यहाँ मुझे आप दोनों की जो भी कन्वर्सेशन दिखती है ना, वो ऐसी नहीं दिखती जैसे एक बैलेंस रिलेशनशिप हो या कोई कनेक्शन हो। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि कोई एक पर्सन दूसरे के पीछे भाग रहा है, लेकिन फीलिंग्स दोनों की सेम है, यानी कि दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और कनेक्शन बहुत पावरफुल है। तो आपको क्या करना चाहिए, बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, अगर कोई लॉजिकली आपको ट्रीट कर रहा है तो इट्स मीन कि वो पर्सन को अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ चाहिए जिसके लिए उसको स्ट्रगल करनी है, उसको पता है। तो आप यहाँ पेशेंस से काम नहीं लेंगे तो डेफिनेटली सेपरेशन में जाएंगे कैप्रिकॉर्न। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। रीडिंग आपकी समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक मेरी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं और फिर मैं रीडिंग करती हूँ वीकली। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।